नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। देहरादून में नंदा की चौकी के पास करोड़ों की लागत से बने नवनिर्मित पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने को लेकर सियासत गर्मा गई है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। माहरा ने कहा कि पुल बनाने वाली कंपनी में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के पति डायरेक्टर है, उन पर कार्रवाई कब होगी। वहीं माहरा ने आरोप पर कैबिनेट मंत्री खजान दास के अजीबोगरीब बयान से सरकार की फजीहत हो रही है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दून में पुल की अप्रोच रोड धंसने का मामला, बीजेपी नेत्री के पति की भूमिका, बोले माहरा। आरोप पर खजान दास के जवाब से किरकिरी, दैवीय प्रकोप से पुल की अप्रोच रोड धंसी। देहरादून में नंदा की चौकी के पास 16 करोड़ रुपए लागत से पुनर्निर्मित पुल के अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने के मामले को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पुल के अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। माहरा ने कहा है कि देहरादून में 16 करोड़ के जिस पुल की अप्रोच रोड 16 दिन में धंस गई, उसे बनाने वाली कंपनी हिमालयन कंस्ट्रक्शन में बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट के पति अरविंद भट्ट डायरेक्टर हैं। करण माहरा ने तंज कसते हुए कहा कि क्या यही भ्रष्टाचार पर बीजेपी का जीरो टॉलरेंस है। वहीं करण माहरा के आरोप पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने अजीबोगरीब प्रतिक्रिया दी है। मंत्री खजान दास ने कहा है कि वो नहीं जानते कि कौन सी कंपनी, कौन ठेकेदार या कौन किसका पति। इस मामले में जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि उन्हें ये मामला दैवीय प्रकोप लगता है, क्योंकि इस पुल के शिलान्यास और लोकार्पण के समय वहां पूजा पाठ नहीं कराया गया। बीजेपी भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित करने में रोज आगे बढ़ रही है। नंदा की चौकी में 16 करोड़ से बने हुए पुल की जो एडजॉइनिंग रोड है, उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया 16 दिन में ही, जिसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि बीजेपी के पदाधिकारी जहां सभी चीज में संलिप्त हैं, पेपर लीक में इनके जिला पंचायत सदस्य हाकिम सिंह अरविंद भट्ट जी के घर में है और अरविंद भट्ट जी उस कंपनी में एक बड़े पद में आसीन है। तो ये आश्चर्यजनक है और मैं समझ रहा था कि सरकार इसको दबा रही है। कुछ मूर्धन्य पत्रकार जो बहादुर हैं, उन्होंने इसको दिखाने की कोशिश की, लेकिन अरविंद भट्ट और रुचि भट्ट का नाम केवल कुछ बहादुर पत्रकार ही ले सके। दूसरा, मालदेवता से सौंग डैम के लिए जो रोड बनी है 52 करोड़ रुपए से, उसकी हालत आपने देखी होगी। हालत बद से बदतर है। 52 करोड़ रुपया इस रोड में लगा, मालदेवता सौंग डैम रोड की। में दोनों तरफ से दीवारें होती है तो बीच में बनान होता है, तो उसमें बाकायदा रोलर चलता है, बाकायदा फिलिंग होती है और फिलिंग में कहीं पे कोई कमी नहीं थी इससे पहले, न जाने वो किस कारण हुआ है। और दूसरी बात मैं उसमें कहना चाहूँगा कि वहाँ पे दिक्कतें भी थी, उसको मैं सार्वजनिक नहीं कहूँगा। कुछ ऐसा भी था, कुछ जब हम देवी देवताओं को मानते हैं और जब हम भगवान को मानते हैं, हम ये देवी देवताओं का प्रदेश है, देवभूमि है, तो कम से कम जिस तरह से वहाँ पे न तो पूजन पहले ही हुआ जब इसकी शुरुआत वहाँ पर की गई, तो कहीं क्या पता क्या हो सकता है। हम तो मानते हैं देवी देवताओं को, हम तो आस्थावान हैं और मानेंगे और मानते रहेंगे। राजधानी से सटे इलाके में 16 करोड़ की लागत से बने पुल की अप्रोच रोड 16 दिन में ही धराशायी हो गई, जिसे लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष के पति की भूमिका पर सवाल उठाकर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं खुद की पार्टी पर वरिष्ठ नेत्री पर आरोप के जवाब में मंत्री खजान दास देवी देवताओं की आड़ ले रहे हैं, जिससे सरकार की और किरकिरी हो रही है। और देखना होगा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच का दायरा गड़बड़ी में उच्च स्तर तक शामिल लोगों तक पहुंच पाता है या नहीं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बंदूनी जी जुड़ चुकी हैं, प्रतिमा सिंह कांग्रेस से, और इसी के साथ साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे वरिंद्रनाथ कौशिक जी। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही शुरुआत करूंगी। प्रभा जी, देखिए जिस तरीके से आपके मंत्री आजकल जो बयान दे रहे हैं वो काफी सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ दिन पहले आपके मंत्री कहते नजर आए थे कि
ये सोशल मीडिया स्टंट के लिए किया जा रहा है। और आज जो खजान दास ने जो बयान दिया है कि भगवान पूजा अर्चना नहीं की गई तो दैविक प्रकोप के कारण वो रोड धंस जा रहा है। अब देखिए इसको किस तरीके से देखते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं और जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, इस तरीके का हादसा हो जा रहा है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दे रहे हैं। देखिए अंकिता जी, जो भी ये घटना हुई है निश्चित तौर पर मैं तो कहूंगी कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। और अगर वहां पे कोई उस वक्त जा रहा होता था, कोई मतलब जान माल की हानि हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो लेकिन जो ये घटना हुई है उसके लिए देखिए, जिस दिन ये पुल, जिस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तराखंड में बारिश बहुत ज्यादा होती है, आपदाएं आती रहती हैं, तो हमने देखा था कि ये जब पुल भी बन रहा था तो उस दौरान भी बहुत बारिश हो रही थी। और एक समय निर्धारित, क्योंकि हमारी सरकार का काम है कि जो समय अवधि होती है हम समय पर किसी भी काम को करना चाहते हैं। अरे तो समय पे काम करने का मतलब ये थोड़ी होता है प्रभा जी कि आप जैसे तैसे काम का निपटारा कर दे। ये थोड़ी है, क्वालिटी के साथ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अंकिता जी, आप देखिए जब हम उस काम को कर रहे थे तो उस दौरान भी हमने देखा था कि बार बार रिपोर्ट वहां से आ रही थी कि किस प्रकार बारिश हो रही थी, लेकिन काम निरंतर गति से आगे बढ़ रहा था। तो देखिए, और जब ये घटना भी घटित हुई, होनी नहीं चाहिए थी। निश्चित तौर पर हमारी सरकार, कोई भी रोड बनती है, काम उसमें होता है, सामान उसमें लगता है, हर चीज वहां पर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे तुरंत गए और उन्होंने हर चीज हमें बताई। जांच समिति गठित की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद आकर ये कहा है कि जो भी जिम्मेदार इसमें होगा उसकी जांच चल रही है और जो भी आरोपी होगा उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे राज्य में है। तो अब ये कहना, ये बहुत मुझे अजीब लग रहा है कि इसको इस प्रकार से आप ये बताइए ना कि ये घटना हुई है, उसकी निंदा करिए कि हाँ कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन इसको इस प्रकार से हाईलाइट करना कि ये भाजपा की नेत्री थे, उनके पति को ये देखिए, सड़क तो बंद, काम तो कोई भी करेगा, लेकिन क्या जो भाजपा के अगर लोगों का कोई नाम आता है तो आप हाईलाइट करते हैं? अगर कोई और व्यक्ति इसको बना रहा होता तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, प्रभा जी ठीक है, मानती हूँ कांग्रेस पार्टी, चलिए मान लेते हैं जो आप कह रही है प्रभा जी, मान लेते हैं प्रभा जी जो आप कह रही है, ठीक है मान लेते हैं। तो आप ये जो आपके भारतीय जनता पार्टी से जो नेता है वो बयान दे रहे हैं कि दैविक प्रकोप है, उसको क्या कहना चाहेंगी? पूजा पाठ नहीं कराया तो इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारी से आप लोग पलड़ा झाड़ रहे हैं, सब देवी देवताओं पे थोप रहे हैं। नहीं देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, उन्होंने उससे पहले ये भी कहा था कि ये घटना नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन हाँ, वो उनका देखिए व्यक्तिगत है, हो सकता है वो उस वक्त वो देख रहे होंगे जब इसका उद्घाटन था तो उनको, क्योंकि वो खुद मंत्री हैं, वो जहां पर भी जाते हैं उससे पहले वो इस प्रकार के विधि विधान से, चाहे वो रोड हो, पुल हो, इनॉग्रेशन करते हैं, पूजा होती है, वो तो देखिए हमारे हिंदू संस्कृति में है। अब उनको लगा, उन्होंने बोला, वो उनकी अपना व्यक्तिगत मैं कहूंगी बयान है, उन्होंने बोला तो उनको लगा होगा कि इस प्रकार की चीजें भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमने देखा था कि जब सिलक्यारा जो टनल थी, जब वहां पे बाबा बौगनाथ का मंदिर है, तो जब वो हमारे मजदूर वहां पर फंसे थे तो देखिए टेक्निकल हेल्प ली जा रही थी, हर तरह से मदद ली जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे देवी देवता है उनका आशीर्वाद भी साथ में लिया जा रहा था, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन तो उनको लगा, उन्होंने ये बात कही, लेकिन उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि जो जिम्मेदारी है वो बिल्कुल सुनिश्चित की जाएगी और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन बार बार ये कहना कि बीजेपी को इन्वॉल्व करना, मैं तो कहती हूँ कोई भी हो जिसकी भी जिम्मेदारी तय होगी, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हमारे राज्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी है प्रतिमा जी, हमें विश्वास करना चाहिए। ठीक है, प्रतिमा जी भी कुछ कहना चाहती है, कब से आप जब से बोल रही हैं तब से वो मंद मंद मुस्काई जा रही है, वो भी कुछ कहना चाहती है। जी प्रतिमा जी, वो उनकी आदत, अच्छी बात है, हंस के जवाब देना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। अब चुप हो जाएंगी आप, तभी मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं मछली बाजार में नहीं बैठी। बिल्कुल नहीं, आप समझिए इनका कि आपदा उत्तराखंड में आती रहती है, इससे बड़ा हास्यास्पद और बेशर्मी भरा बयान कोई नहीं हो सकता। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में आपको बताऊं अंकिता जी, जिस दिन वो पुल रहा, हम उसी दिन से ये बात कह रहे हैं कि 16 करोड़ की लागत से बना पुल 16 दिन भी नहीं चल पाया। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तब तो हमें ये भी नहीं पता था कि आपकी प्रदेश की महिला प्रदेश अध्यक्षा के पति की कंपनी को वो ठेका दिया गया है। तब भी हमने मांग कि पुल निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, कॉन्ट्रैक्टर से लेकर जिसको भी ठेका दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए।
उस दिन भी पुष्कर सिंह धामी जी मुंह में दही जमा के बैठे थे, एक शब्द नहीं बोला। आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जब कल ये खुलासा हुआ तब समझ में आया कि क्यों नहीं एक शब्द बोल रहे हैं। ये वो पार्टी की सरकार है जो कहती थी कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। आप तो भैया खा भी रहे हैं, खनन से खा रहे हैं, भू माफियाओं से खा रहे हैं, शराब माफियाओं से खा रहे हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को खिला भी रहे हैं। हर ठेका, हर कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दे करके और जो है निचले स्तर का जो है कार्य करवा करके। तो पहले मुझे लगता है जवाबदेही हर व्यक्ति की तय होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी नकारात्मक और ओछी राजनीति हम नहीं करते इस तरीके की, लेकिन जब आपकी पार्टी का व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? अभी तक पुष्कर सिंह धामी जी ने क्यों नहीं बोला? और एक बात मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि हम तुरंत काम कर देते हैं, तुरंत उसको बना देते हैं। अरे मैडम पढ़ा करिए, पिछले साल सितंबर 2025 में जब आपदा आई थी इस प्रदेश में, तब ये पुल ढहा था, संपर्क टूट गया था नंदा की चौक देहरादून से विकासनगर और प्रेमनगर सबका। तब से ढहा हुआ पुल 12 जुलाई को कार्यान्वित हुआ, धरातल पर इसका कार्य जो आया। अब 12 जुलाई को बनते हुए उसके बाद आपने देखा 16 दिन बाद ढह गया। आप तब अप्रोच ढह गई। अरे 16 करोड़ रुपए पुल नहीं ढहा है, पुल भी नहीं ढहा है। अंकिता जी वो अप्रोच अरे शांत रहो, इनको थोड़ा करेक्ट करिए आप। शांत रहो, क्या है? देखिए थोड़ा सा डिबेट की मर्यादा को आप लोग बनाए रखिए। अधिकारी तक कह रहे हैं, अंकिता जी मैं बीच में नहीं बोलती इसलिए मैं कोई मर्यादा नहीं रखूंगी। अधिकारी तक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है ये पुल। बाद में पता चला कि भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं और ये वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से 70 साल का हिसाब मांगते हैं। अरे भैया ये बात यही हो गई कि करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर घोटाले में पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक भाजपा का हर मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आप देखिए गणेश जोशी जी के खिलाफ जिस तरीके से हमारे खुद के नेता विजिलेंस गए और विजिलेंस ने 3 तारीख को उनको नोटिस दिया है, अपने पास बुलाया है। इसी तरीके से मुझे लगता है एक दिन धामी जी के खिलाफ भी जो है विजिलेंस का नोटिस ना आ जाए। तो आप भ्रष्टाचार पे लिप्त है, बात करते हैं कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ अंकिता जी आपको। इंदौर की पानी की टंकी जो कांग्रेस के कार्यकाल में बनी थी उसको तोड़ने में इनको 2.5 महीने लग गए। ये होता है विकास, ये होता है मजबूत विकास। आपकी तरह नहीं कि भ्रष्टाचार कर दिया। अब देखना यह है कि वो 16 करोड़ में से कितने करोड़ गए भाजपा के अन्य नेताओं को और कितने करोड़ लगे जो है वो पुल बनने में। और दूसरी बात भी सामने आ रही है, अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय करण महाराज जी ने एक बात रखी कि सोंग नदी पे यमाल देवता के पास जो सोंग जो है पुल बना है, जो रोड है पूरी 52 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया और उसकी हालत खुद के विधायक। ठीक है प्रतिमा जी, हमारे साथ यूकेडी से भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। प्रतिमा जी मैं आती हूँ आपके पास। उसकी हालत लाइव वीडियो से दिखाई, अपने मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो कांग्रेस नहीं, अब तो भाजपा के अंदर से भी बोलियां निकल रही हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचारी है। तो अब तो शर्म कर लीजिए थोड़ी। ठीक है, हमारे साथ भुवन बिष्ट जी यूकेडी से भी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जिस तरीके से पुल धसे, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि दैविक प्रकोप के वजह से हुआ है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पहला मामला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, पुल का उद्घाटन करते हैं, कहा जाता है कि अब दिल्ली से देहरादून का सफर केवल 3 घंटे में तय हो जाएगा और 1 महीने बाद ही वहां से जो तस्वीरें सामने आती है जहां पे गड्ढे दिखाई देते हैं, काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भुवन जी आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। नमस्कार, मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप रखिए अपनी बात। ये एक पहला ही वाकया नहीं है। जब से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे उत्तराखंड में है। ये देहरादून में जिस प्रकार से 16 करोड़ की लागत पे बनने के बाद वो 16 दिन या 16 महीने भी नहीं चल पाया, ये एक दुर्भाग्य है। लेकिन ये जांच का विषय होना चाहिए था। और जिस प्रकार से इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया हुआ है उसकी गुणवत्ता को चेक करना चाहिए। और जो इंजीनियर्स हैं
जिस इंजीनियर ने पास किया, जिसने बिल पास किए, जिसने चेक पास किए, उन सारे के सारे लोगों को निलंबित करना चाहिए और भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ से मैं सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी को, उस कॉन्ट्रैक्टर को, जिस एजेंसी को ये काम दिया हुआ है, उसको क्या भारतीय जनता पार्टी सजा देगी? निस्वार्थ तरीके से उनके साथ जो कार्य हुआ है, जो जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से जो वो पुल बना हुआ है, उस पुल को उद्घाटन करने के 1 या 2 दिन के बाद जो उसकी 2-3 तपेड़े, उत्तराखंड में हमेशा बारिश भी अधिक होती है और यहाँ पर जो मौसम का जो रहता है वो हमेशा, वो सबको पता है कि किस प्रकार से बारिश आती है, किस प्रकार से ये सारी चीजें, अगर वहां पर नदी नहीं होती, बारिश ज्यादा चलने के चलते ही तो वो पुल बनाया गया हुआ था। ये कहने वाली तो बात है ये नहीं कि उत्तराखंड के अंदर बारिश ज्यादा है, मानसून ज्यादा है, बनाते समय ये सिचुएशन रह गई है। वो सारे इंजीनियर्स कहाँ हैं? वो इंजीनियर्स को लेकर के आने चाहिए, जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको सरकार को कटघरे में खड़ा करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कौन सी एजेंसी को काम दिया है, उनके एग्रीमेंट खत्म करने चाहिए और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जेल के अंदर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ रविंद्रनाथ कौशिक जी भी है। रविंद्र जी, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार पुल गिरने के मामले सामने आ रहे हैं और इससे लोगों को काफी तकलीफें हो रही है। एक तरफ तो सरकार दावा करती है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, और दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें, और इसी के साथ साथ अगर उनके मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाए, कुछ पूछा जाए, तो इस तरीके के जवाब देते हैं कि ये दैविक प्रकोप के वजह से हो रहा है, पूजा नहीं किया गया है। साफ तौर पर इससे एक चीज समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मंत्री जी ने उस पे तो मैं नहीं जाऊंगा। ये प्रभा जी ने सही बात बोली है कि सिलकियारा जो दुर्घटना हुई थी, वहां पे तो आपके ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञ बुलाए गए थे, तो हमने देखा कि बेचारे वो भी जो है उस भोगनाथ मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो उसमें मंत्री जी क्या बोल रहे हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो यथास्थिति है वहां पुल की, ये बात सही है कि कॉन्ट्रैक्टर ने पुल जो है वो हैंडओवर नहीं किया था प्रशासन, जो दृष्टि में तो प्रशासन ने फैसला कर लिया कि भाई जैसे तैसे इस पुल को जारी कर दो, इसको चालू कर दो। वो तो अब दुर्भाग्य है कि वो उसकी गुणवत्ता की पोल खुल गई। देखिए, अप्रोच रोड में जो गड्ढा हुआ है वो कैमरा एंगल देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पाताल लोक का दरवाजा खुल गया। इसका मतलब आपने कुछ लगा ही नहीं रखा था वहां पे भाई। वहां पत्थर होने चाहिए था, अगर पत्थर होते तो शायद आपका ना बहते, आपने मिट्टी भर रखी थी वहां पे। फिर अगले दिन जो है वो डिप्लोमा इंजीनियर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई यहाँ पे। उन्होंने कहा कि साहब जो है हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे आपके डिजाइन में कोई फर्क नहीं है, ये तो साहब जो है जो रिवर बेड मैनेजमेंट है उसमें गड़बड़ है। खनन जो होता है वो इस तरीके का हुआ कि साहब वो जो है पूरी नदी जाके एंगल पे चली गई और वो मिट्टी बहा ले गई। वो तो खैर अब जांच हो रही है, वो बताएगी। ठीक है। उसी दिन जो पीडब्ल्यू सचिव हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सचिवालय में। ठीक है। उन्होंने कहा था कि साहब पुल जो का त्यों है, अप्रोच रोड जो है वो धस गई है। भाई पुल में अप्रोच रोड में क्या फर्क है? बिल्कुल रविंद्र जी, ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अप्रोच रोड भी तो पुल का ही हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी को अगर सवाल पूछा जाए, प्रभा जी अभी आप भी कह रही थी कि पुल नहीं धसा है, अप्रोच रोड धसा है। चलिए, वो तो गनीमत रही कि ये रात में ऐसा हादसा हुआ, अगर दिन में होता तो किसी जानमाल का नुकसान हो जाता तो है तो वो आखिर आपके पुल का हिस्सा। मैंने आपको शुरू में इसीलिए कहा था कि वो पुल है चाहे अप्रोच रोड है, कोई घटना नहीं घटी, उसके लिए वी थैंक्स टू गॉड। बट स्टिल मैंने आपको यही कहा है कि अभी जिस प्रकार से जो वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने बताया कि जो इसके कारण है उनका जांच एजेंसी बिठा दी गई है, जीरो टॉलरेंस है। आप देखिएगा आने वाले समय में कोई भी दोषी। छोटा सा रिएक्शन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी लेना चाहूंगी क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा कम है। जी प्रतिमा जी। देखिए,
देखिए कौशिक जी ने ना कुछ कहते हुए भी विधायक जी की बात का समर्थन कर दिया, सिलकियारा पुल की बात करके कि ऑस्ट्रेलिया जो टीम आई थी पहले मंदिर में। बिल्कुल, मंदिर में हम दर्शन करते हैं, हम सनातनी लोग हैं, सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं। एक छोटी सी आपको पंक्ति सुनाती हूँ। कहते हैं हम ना कि होइए वही जो राम रचि राखा, जो रामचंद्र जी ने देखिए प्रतिमा जी, बिल्कुल देखिए सनातनी है हम, और हम सब सनातन धर्म पे भरोसा करते हैं। आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार उत्तराखंड में जो सियासी पारा है वो अब चढ़ते नजर आ रहा है। एक तरफ खजानदास का बयान सुर्खियों में बना हुआ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में 27 में चुनाव होने वाले हैं। अब सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। अब जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, ये कितना बड़ा बयान बन के सामने आएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और तमाम इस अपडेट्स के लिए हिंदी खबर के साथ बने रहे।